नॉट गेट। नॉट गेट में है, इन दिस गेट ओनली वन इनपुट एंड वन आउटपुट इज ऑब्टेन्ड। सिर्फ एक इनपुट और एक आउटपुट होगा इसमें। इट कन्वर्ट्स हाई इनपुट टू लो। जो ये गेट है वो हमारे हाई इनपुट को लो में कन्वर्ट करता है और लो इनपुट को हाई में कन्वर्ट करता है। द आउटपुट ऑफ दिस गेट इज ऑपोजिट ऑफ द इनपुट। सेम बात है, जो हमारा इस गेट का जो आउटपुट है वो इनपुट का ऑपोजिट होगा। दिस इज द इन्वर्टिंग गेट, मतलब ये उल्टा करता है, जो भी है इसका वाइस वर्सा कर देता है। इट इज ऑल्सो नोन एज अ इन्वर्टर रूल। इसको याद रखना, आउटपुट इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ इनपुट, मतलब आउटपुट जो है वो इनपुट का ऑपोजिट है। सिंगल इनपुट गेट है ये, और ऑल्सो कॉल्ड इन्वर्टर। अब इसका एक्सप्रेशन देखते हैं। इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए, बट इसके ऊपर बार आ गया, नोट को ये डिनोट करता है। और सर्किट डायग्राम में ये एरो और ये सर्कल है वो नोट को डिनोट करता है, नोट गेट को। ए इनपुट है, यहाँ पे आउटपुट y इज इक्वल टू ए बार। अब ट्रुथ टेबल में इनपुट हमारा अगर 0 है तो आउटपुट हमारा 1 होगा, अगर हमारा इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 होगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, NAND गेट। इट इज अ यूनिवर्सल गेट and it is made up from NOT and NAND गेट। ये यूनिवर्सल गेट है और ये बना है नोट प्लस एंड, इन दो गेटों के कॉम्बिनेशन से बना है NAND गेट। रूल ये याद रखना है, एंड गेट्स इनवर्स। जो एंड गेट का जो ट्रुथ टेबल है उसका इनवर्स है ये है यूनिवर्सल गेट। एनी लॉजिक सर्किट कैन बी मेड यूजिंग NAND ओनली। हम इनको यूनिवर्सल गेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारा जो लॉजिक, कोई भी लॉजिक सर्किट है हम ओनली NAND गेट यूज करके बना सकते हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं यूनिवर्सल गेट। इसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b, और नोट की वजह से, नोट के प्रेजेंस की वजह से, नोट गेट के प्रेजेंस की वजह से यहाँ पे आ गया बार। ठीक है। नाउ सर्किट डायग्राम, एंड गेट का सर्किट डायग्राम है, सेम एंड गेट का सर्किट डायग्राम है, और नोट का यहाँ पे 0 आ गया, और इनपुट है a एंड b, आउटपुट में y इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b, ऊपर बार आ गया। ठीक है। अब ट्रुथ टेबल में देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे अब ट्रुथ टेबल देख लो इसका, 0 0, आउटपुट क्या होगा हमारा, बिल्कुल उल्टा एंड गेट के। तो एंड गेट में था हमारा कि अगर यहाँ पे हमारा 1 हुआ, दोनों इनपुट अगर हमारे 1 हुए तो हमारा आंसर भी 1 आएगा, बट ये उल्टा है एंड गेट से। सो हमारे यहाँ पे दोनों 0 हैं तो यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे 0 1 है तो यहाँ पे भी आएगा 1, और यहाँ पे भी हमारा 0 1 1 0 है तो यहाँ पे भी आएगा 1, यहाँ पे दोनों 1 है तो हमारा आंसर क्या आएगा 0। क्यों? क्योंकि हमारे एंड गेट में क्या था, ऑल 1, हमारा ऑल 1 होना चाहिए तब हमारा आंसर आएगा ट्रू। इसमें बिल्कुल उल्टा है, अगर हमारा एक भी 1 है तो आंसर आएगा 1, अगर दोनों 0 है तो भी आंसर आएगा 1, अगर दोनों 1 है तो आंसर आएगा 0। अब हम चलते हैं अगले गेट में। नेक्स्ट इज नॉर गेट। नॉर गेट इट इज ऑल्सो यूनिवर्सल गेट। ये भी यूनिवर्सल गेट है क्योंकि ये बना है नॉट प्लस और से, नॉट और गेट के कॉम्बिनेशन से बना ये नॉर गेट है। इसकी इक्वेशन में आता है a प्लस बी, क्योंकि और का मतलब है प्लस, बी और नॉट को डिनोट कर रहा है ये बार। अब एग्जाम में ये रूल याद रखना है, और गेट्स इनवर्स। नॉर का मतलब है और गेट का उल्टा, जो और गेट है उसका ऑपोजिट है नॉर गेट। अब इसका इक्वेशन y इज इक्वल टू a प्लस बी, ऊपर बार, ये नॉट को डिनोट कर रहा है, नॉट गेट को। अब सर्किट डायग्राम में ये हमारा और गेट का सर्किट डायग्राम है सिंपल, और आगे नोट के लिए ये 0 लगा दिया। इनपुट में a और b, दो इनपुट है, आउटपुट में y इज इक्वल टू a प्लस बी, ऊपर बार नोट की वजह से। नाउ ट्रुथ टेबल में ये है, ट्रुथ टेबल में 0 0 1, यहाँ पे 0 1 0 1 0 0 1 1 0, जहाँ पे एक भी बार अगर 1 आ गया तो हमारा आंसर होगा 0। अगर हमारे दोनों फॉल्स है, ये दोनों 0 है इनपुट तो ऑपोजिट, अगर हमारे दोनों इनपुट 0 है तो हमारा आउटपुट आएगा 1। ना एक्सोर गेट, जिसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव और गेट। ठीक है। और रूल इसका है, आउटपुट 1 होगा व्हेन इनपुट्स आर डिफरेंट। जब हमारे इनपुट डिफरेंट होंगे, या 0 1 होगा, जब इनपुट एक 0 1 होगा या 1 0 होगा तब हमारा आउटपुट 1 होगा। सेम इनपुट पे हमारा आउटपुट 0 होगा, डिफरेंट में 1। इसका
इक्वेशन है y इक्वल टू a प्लस बी, और एक्सक्लूसिव जो है उसको बताने के लिए ये सर्कल को बनाया जाता है। ये सर्कल का मतलब है एक्सक्लूसिव, और का मतलब है प्लस। ये हो गया ए एक्सक्लूसिव और गेट। अब सर्किट डायग्राम में ये जो स्पेस है ये बताती है एक्सक्लूसिव। अब ये जो स्पेस है ये बताती है एक्सक्लूसिव को, मतलब ये हमारा एक्सक्लूसिव और गेट है। ये नॉर्मल और गेट का डायग्राम है, सर्किट डायग्राम है, और बस ये स्पेस आ गई, इसका मतलब एक्सक्लूसिव और गेट। इनपुट हो गया ए बी। अब दो इनपुट है तो आउटपुट में y इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब ये एक्सक्लूसिव को बताने के लिए है कि ये गेट एक्सक्लूसिव गेट है। अब ट्रुथ टेबल इसमें है, जब हमारे व्हेन द इनपुट्स आर डिफरेंट, हमारे इनपुट अगर डिफरेंट होंगे तो आउटपुट में 1 आएगा। ये इनपुट डिफरेंट नहीं है, दोनों जीरो है तो आउटपुट में भी जीरो आएगा। ये इनपुट डिफरेंट है, 0 1 इक्वल टू 1 1 0 इक्वल टू 1 1 1, ये सेम नहीं है तो इसका आएगा 0। नाउ लास्ट एक्सक्लूसिव नॉर गेट। एक्सक्लूसिव नॉर गेट है, एक्स नॉर गेट भी बोल देते हैं हम इसको। एक्सक्लूसिव प्लस नॉट प्लस और गेट। एक्सक्लूसिव नॉर गेट, इसको हम बोलते हैं एक्स नॉर गेट। एक्सक्लूसिव प्लस नॉर नहीं, एक्सक्लूसिव प्लस नॉट प्लस और गेट। इसकी हम इक्वेशन इस तरह है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी। एक्सक्लूसिव को बताने के लिए ये यहाँ पे सर्कल कर दिया, और नॉट को बताने के लिए ये बार आ गया यहाँ पे। अब इसका एक ट्रिक है याद करने का, अगर हमारे दोनों इनपुट सेम हो तो आउटपुट हमारा 1 होगा, अगर डिफरेंट हो तो आउटपुट 0। अब इसका सर्किट डायग्राम देखते हैं। सर्किट डायग्राम में ये एक्सक्लूसिव को बताता है, ये स्पेस कि ये एक्सक्लूसिव गेट है, और नॉट ये, और ये है और गेट का डायग्राम। एक्सक्लूसिव नॉट और, ये हो गया एक्स नॉट गेट। अब इसका ट्रुथ टेबल है 0 0 1, क्योंकि इसमें हमने बताना है ये सेम है। अगर हमारे सेम दोनों इनपुट सेम है तो हमारा आंसर 1 आएगा। ये डिफरेंट है 0, डिफरेंट है 0, सेम है 1। अब यूनिवर्सल गेट कौन से हमारे, बहुत बार शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, तो ये हमारे नैंड गेट और नॉर गेट। क्यों है, क्योंकि इन दोनों से हमारे ऑल लॉजिकल गेट्स बन सकते हैं, तो हम इनको यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। नाउ लॉजिक गेट्स का जो डेफिनेशन है हम उसको इस तरह भी लिख सकते हैं, लॉजिक गेट्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स व्हिच ऑपरेट्स ऑन बाइनरी इनपुट्स टू परफॉर्म लॉजिकल डिसीजंस, जो को परफॉर्म करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके ये लॉजिक गेट्स की डेफिनेशन में भी लिख सकते हो। नाउ सबसे आसान ट्रिक बताती हूँ आपको सारे गेट्स के ट्रुथ टेबल याद करने की। अगर एग्जाम में अगर कुछ याद ना आए बस ये याद कर लो। एंड गेट में ऑल 1, अगर हमारे दोनों इनपुट 1 होंगे तो आउटपुट भी 1 आएगा। और गेट में एनी 1, अगर इस दोनों इनपुट में से एक भी इनपुट 1 है तो हमारा आउटपुट भी 1 आएगा। नॉट में ऑपोजिट, अगर 0 है तो 1 आएगा, 1 है तो 0 आएगा। नैंड में एंड का ऑपोजिट, मतलब इसमें ऑल 1 है तो इसमें जहाँ पे 0 0 होगा तो वहां पे इसका आंसर आ जाएगा ट्रू। नॉर गेट और का ऑपोजिट, ठीक है। और एक्सओर गेट में डिफरेंट इनपुट्स, अगर हमारे इनपुट डिफरेंट होंगे 0 1 होंगे तो हमारा आंसर आएगा 1, अगर 0 0 होगा तो आंसर आएगा 0, अगर 1 1 होगा तो आंसर आएगा 0। एक्स नॉट गेट में सेम इनपुट्स होने चाहिए, जैसे 1 1 आया तो आउटपुट भी 1 होगा, अगर 0 0 है तो आउटपुट भी हमारा 1 होगा, अगर 1 0 है तो आउटपुट हमारा 0 होगा। बस ये इतना सा टेबल आप याद कर लो, आपके एग्जाम में 5 मार्क्स पक्के हैं। चलो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, कीप सपोर्टिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और भी मैं ऐसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस लेके आती रहूंगी, आप सपोर्ट करते रहे और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।